किसी शख्स को उठाइए, वो अपना टेम्परेचर तुरंत बता देगा कि मेरा टेम्परेचर ये है, और ज्यादा देर रोटी पड़ी रह जाए तो जल जाए। बहुत है। बहन नमस्ते, कै बजे आ गई थी? कहा थी भैया, मोदी सरकार में है, भाजपा में है। हमारी सरकार में, कांग्रेस में कोई पर्ची करती नहीं है। अरे अरे अरे, नाराज नहीं होते, वो छोटी बहन है, वो बोल दिया तो बोल दिया। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, कांग्रेस तो पूरी भ्रष्टाचार की एजेंसी है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आराम से बहन। अरे नाराज नहीं तो पानी वाली पिलाओ। हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस भ्रष्टाचार की पूरी एजेंसी है। कांग्रेस की यही नीति है, करती सदा अनीति है। जब जब सत्ता में आती है, जनता का खून चूसती है, विदेशों में खाते भरती है। जो सरकार निकम्मी होती है, जिसकी अम्मी कांग्रेस की नेता होती है। अच्छा, मैं आ गया, मैं आ गया, आ गया, मैं आ गया। अगले 1.5 मिनट इंडियन नेशनल लोकदल के जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू जी। इंडियन नेशनल लोकदल 1.5 मिनट। इंडियन नेशनल लोकदल के जननायक नेता चौधरी देवीलाल ने हरियाणा का निर्माण किया। हरियाणा के विकास में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, और अब 20 साल के कुशासन से 10 साल का कुशासन कांग्रेस का, 10 साल का बीजेपी का। अच्छा गुरुजी, एक बात बताओ, मैं आपको 1.5 के 2 मिनट और दे दूंगा। एक चीज और बताओ आप मुझे, ज्यादा भ्रष्ट कौन था? अगर ये तुलना करें तो ज्यादा भ्रष्ट कांग्रेस, उससे भैया रोहतक में आ गया मैं, पता चल गया मुझे, रोहतक में आ गया, करंट लग गया, समझ गया मैं, करंट है ये। अगले 1.5 मिनट भाई के। मैं त्रिवेदी जी आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कहां भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने अनेक घोटाले किए, जिन घोटालों में एक घोटाला तो जग जाहिर है, पर्ची खर्ची का, जो बीजेपी वाले उजागर कर रहे हैं। यही इस रोहतक में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। इस घोटाले के नाम पे यहाँ के स्थानीय सांसद ने भी आवाज उठाई। उसके बाद बीजेपी ने कहां घोटाला किया? बीजेपी के राज में 19 घोटाले हुए, जिसमें खास तौर से पर्चा लीक कांड। कोई भी ऐसा पेपर नहीं रहा जिसमें बीजेपी सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ हो। और सरेआम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर के घर से लाखों रुपए बरामद हुए। ये बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। दोनों सरकारों से जनता तंग आ चुकी है, और इंडियन नेशनल लोकदल व बसपा की सरकार बनाने का मूड बन चुका है। देखा साहब आपने, एक मिनट, ये जबरदस्त पार्टी है। इसमें बीजेपी भी ताली बजाती है और कांग्रेस भी ताली बजाती है। अब ये पता नहीं, बाकी बातें बाद में बताएंगे, अभी कुछ ना बताएंगे हम, क्योंकि मालूम सब है हमें, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं अभी हम, ये बताएंगे सब। जी बहन बोलो, क्या हुआ? बैठो बहन, अभी आ रहा हूं मैं। उनसे पूछा हूं जेजेपी वालों से, वो पूरे समय उन्हीं के साथ रहे। किनके? मैं उन्हीं से पूछ लूं, और फिर मैं आया। जनाबे अली, आप तो चुनाव लड़ रहे हैं यहां से। हाँ, मैं आ जाऊंगा, आपके पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? हिमानी नरवाल। हिमानी, मैं आऊंगा आपके पास, ज्यादा जल्दी तो नहीं है? मैं आया जी। हाँ जी, बोलिए सर। अगले 1.5 मिनट आपके। मैं जितेंद्र बल आ रहा हूँ, जननायक जनता पार्टी से रोहतक विधानसभा से प्रत्याशी हूँ जी। जननायक जनता पार्टी का जन्म 2018 में हुआ था। हाँ। हमारे नेता श्री दुष्यंत चौटाला जी 25 साल की उम्र में सांसद बने, और 30 साल की उम्र में एमएलए बन के। सर ये तो सब मालूम है सबको, यहाँ पे ये कोई ऐसा आदमी नहीं है हरियाणा में, हरियाणा तो छोड़ दो सर, वहाँ भी सबको मालूम है, दिल्ली। ये बताओ करना क्या हो, कैसे किरा? हाँ। दुष्यंत जी ने हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए 75% युवाओं को रोजगार देने, आरक्षण का बिल लेकर के आए। उन्होंने मारुति का प्लांट खरखोदा में लेकर के आए। उन्होंने महिलाओं के लिए पंचायत के इलेक्शन में 50% का आरक्षण दिलवाने का। जी एक बात बताओ, माफी चाहूंगा, दे दूंगा 1.5 मिनट। फिर ये तो ये कह रहे हैं ये हमने किया, ये तो ये कह रहे हैं आपने क्या किया, ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने किया। पंचायत का विभाग दुष्यंत जी के पास था, जो विभाग मुख्यमंत्री तो इन्हीं का है।
तो हम भी 10 आदमी के साथ 10 एमएलए हमारे थे, हाँ। हमारा भी गठबंधन था। तो जो काम हमने किए हैं, तो जो असल में सवाल ये पूछना वाले थे, इसकी वो तो सब हमने ऐसे ही पूछ लिया। सवाल ये था, अरे रूठे क्यों? वो शेर यूं है कि खुश्क माने होता, हरियाणा में भी बताते थे, वो जानते सब हैं आप। खुश्क माने रूखा, सूखा। खुश्क नदी में उतरे क्यों? शेर है, खुश्क नदी में उतरे क्यों? अरे उतरे थे तो डूबे क्यों? कुछ वायदे दुष्यंत चौटाला जी ने और जननायक जनता पार्टी ने जनता से किए थे, हाँ जी। जिनको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी आनाकानी कर रही थी। उनमें से एक मुद्दा वृद्धावस्था पेंशन का भी था। ओके। हमने जनता से वायदा किया था कि 5100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन हम देंगे, राइट। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको 5100 रुपये करने से मना कर दिया। ओके। दुष्यंत जी ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से ये भी कहा कि हम लोकसभा में कोई सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम आपको समर्थन देंगे, राइट। अगर आप ये सिर्फ एक ही वायदा 5100 वृद्धावस्था पेंशन का भी पूरा करेंगे। तो जब उन्होंने ये भी मना कर दिया, तो जब हमारी जब चौधरी देवीलाल जी ने वृद्धावस्था पेंशन की थी, ये सम्मान भत्ता लागू किया था, जो उसके बाद बाकी के प्रदेशों में भी लागू हुआ। और जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा कि जब बीच में टोकूंगा तो 1.5 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि वो नियम यही है। नियम हम ही ने बनाया है, तो नियम टूटेगा नहीं आपसे। जी हाँ जी। अरे तो एक आदमी से अगर एक बार पूछ लिया तो अगली बार 5 साल बाद नंबर आता है उसका। वो पता चल जाता ना, फिर वो पता चल जाता है कि आप देखो एक तो आप चश्मे वाली पार्टी से, हाँ, तो पता चल गया ना मुझे। जैसे मैं बताऊं, जैसे अब मैं पूरे शो भर में इनसे नहीं पूछूंगा, शो भर पूछूंगा नहीं इनसे, मैं आपसे पूछूंगा। मेरा तो आपसे प्रेम है, आई लव यू। मैं तो पूछ लूंगा। आया अगले 1.5 मिनट आम आदमी पार्टी में आया, मैं आ रहा, नाराज ना हो, मैं तो छोटा बच्चा ही हूं। अगले 1.5 मिनट युवा नेता आम आदमी पार्टी के, 1.5 मिनट, उसके बाद डिबेट ओपन है। फिर कहीं से कोई हाथ उठाइए, कुछ भी करिए, मैं बात करता रहूंगा। जी 1.5 मिनट आपके। सबसे पहले नमस्कार आपके दर्शकों को और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी आपने देखा, सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने एक दूसरे पर लांछन लगाया, आरोप लगाया कि आपकी पार्टी ने ये नहीं किया, आपकी पार्टी ने ये नहीं किया, एक दूसरे पर आरोप लगाए। लेकिन इन्होंने ये नहीं गिनाया कि उनकी पार्टियों ने क्या किया। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया। अगर कांग्रेस ने किया होता, 10 साल की सरकार रही, तो जनता ने इनको बदला क्यों?